बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक गरीब बादशाह की है। आप सोचते होंगे कि गरीब बादशाह क्या बात हुई, भला कोई बादशाह भी गरीब हो सकता है? हाँ भाई, ये बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान बादशाह वाकई गरीब था। इसलिए वो अपनी और अपने बाल बच्चों के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा तक नहीं लेता था, बल्कि अपने हाथ की मेहनत से रोज़ी कमाता था और निहायत सादगी से ज़िंदगी गुजारता था। उस बादशाह का नाम नासिरुद्दीन महमूद था। वो ख़ानदान गुलामा के मशहूर बादशाह अल्तमश का सबसे छोटा बेटा था। बचपन ही में वो बड़ा ज़हीन, बहादुर और खुदा से डरने वाला लड़का था। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में हिंदुस्तान का बादशाह बना और 1266 ईस्वी तक उसने पूरे 20 बरस बादशाहत की। लेकिन उसकी बादशाही में फ़कीरी की शान थी। वो नमाज रोज़े का बड़ा पाबंद था और अक्सर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहता था। उसके साथ ही वो हुकूमत के तमाम काम बड़ी होशियारी और दानाई से करता था। उसके ज़माने में मुग़लों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और सख्त लड़ाई के बाद उनको शिकस्त देकर भगा दिया। यह नेक बादशाह जब दरबार से घर जाता तो दरबारी लिबास उतारकर मोटा झूठा लिबास पहन लिया करता था। वो अपनी रोज़ी कुरान मजीद लिख कर कमाता था। एक दफ़ा एक अमीर ने उस ख्याल से कि ये बादशाह के हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक है, उसकी आम हदिया कीमत से दूना हदिया दे दिया। बादशाह को मालूम हुआ तो उसको ये बात पसंद न आई और उसने कहा कि इस तरह रोज़ी के हलाल होने में शक हो जाता है। उसके बाद वो कुरान पाक के जो नुस्खे लिखता उनको पोशीदा तौर पर बाजार भेजता ताकि उसको वही हदिया मिले जो आम तौर पर बाजार में दिया जाता है। बादशाह अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए सरकारी खजाने से कुछ नहीं लेता था और उसी आमदनी पर गुजर करता था जो उसको कुरान पाक लिख कर हासिल होती थी। यह रकम कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए उसकी ज़िंदगी बड़ी गरीबाना थी। उसके घर में कोई खादमा या बावर्चन नहीं थी और घर का सारा काम काज उसकी मलिका खुद करना पड़ता था। वो बादशाह के एक बहुत बड़े सरदार बलबन की बेटी थी जो आगे चलकर खुद हिंदुस्तान का बादशाह बना। एक दिन उसने शोहर से कहा कि मैंने अपने घर कभी रोटी नहीं पकाई थी, लेकिन यहाँ मुझे खुद रोटी पकानी पड़ती है। कई दफ़ा मेरे हाथ जल जाते हैं और उनमें छाले पड़ जाते हैं। आप मेरे लिए एक खादमा का बंदोबस्त कर दें। मलिका की बात सुनकर बादशाह रोने लगा। फिर उसने उससे कहा, ये दुनिया गुजर जाने वाली है, यहाँ इस तकलीफ को बर्दाश्त करके सब्र करो। क़यामत के दिन अल्लाह तुमको उसका अच्छा बदला देगा। मेरी आमदनी बहुत मामूली है और मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए किसी खादमा का इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं रहा। सरकारी खजाना तो इस पर रियाया कहा कि मैं उसका मालिक नहीं हूँ। मलिका भी बड़ी नेक बीवी थी। शोहर की बात सुनकर खामोश हो गई और फिर हमेशा घर का सारा काम हंसी खुशी करती रही। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम बगैर वजू कभी नहीं लेता था। उसके एक खास दरबारी का नाम मोहम्मद था और लक़ब ताजुद्दीन। वो हमेशा उसको मोहम्मद कहकर पुकारा करता था। एक दिन उसने उसको ताजुद्दीन कहकर बुलाया। ये सुनकर मोहम्मद के दिल में ख्याल आया कि शायद बादशाह मुझसे खफा हो गया है कि उसने मेरा असली नाम नहीं लिया। बादशाह के हुक्म की तामील करके वो घर चला गया और 3 दिन तक दरबार में हाजिर न हुआ। बादशाह ने उसको घर से बुला भेजा और उससे पूछा, क्या बात है, तुम 3 दिन दरबार से गैर हाजिर रहे? उसने कहा, जहाँ पना आप हमेशा मुझे मेरे असली नाम से पुकारा करते थे। उस दिन आपने मुझे ताजुद्दीन कहकर बुलाया तो मैं समझा शायद आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं, इसीलिए मैंने 3 दिन तक आपको अपनी सूरत नहीं दिखाई। लेकिन ये 3 दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारे। बादशाह ने कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बात यह है कि जब मैंने तुमको ताजुद्दीन कहकर पुकारा था उस वक्त मैं बावजू नहीं था। मुझे शर्म आई कि मैं बेवजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़ुबान पर रहा हूँ। बादशाह होने के बावजूद सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के मिजाज में बड़ी आजिज़ी और नरमी थी। वो किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं करता था। एक दिन वो कुरान पाक पढ़ रहा था कि कोई शख्स अपनी हाजत लेकर उसके पास आया। उसकी नज़र कुरान पाक के सफ़े पर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहाँ फ़िया 2 बार लिखा हुआ था।
اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس جگہ ایک پیا زائد ہے۔ بادشاہ نے قلم دوات لے کر ایک پیا کے گرد دائرہ کھینچ دیا، پھر اس شخص کی ضرورت پوری کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو چاقو منگوا کر اس دائرے کو کھرچ دیا۔ ایک خادم پاس کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کے سامنے تو ایک پیا کے گرد دائرہ کھینچ دیا اور اس کے جانے کے بعد اس کو مٹا دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ بادشاہ نے کہا وہ ایک ضرورت مند کی حیثیت سے میرے پاس آیا تھا، لیکن جو بات اس نے کہی وہ غلط تھی۔ اگر میں اس سے کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو تو وہ شرمندہ ہوتا، اس لیے میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر ایک دائرہ کھینچ دیا اور پھر اس کو مٹا دیا۔ کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت کو مٹانا آسان ہے، لیکن کسی کے دل کو توڑ کر پھر اس کو جوڑنا بہت مشکل ہے، اور یہی بات سچ بھی ہے دوستو۔ اس نیک دل بادشاہ نے 1266 عیسوی میں وفات پائی۔ مسلمان آج تک اس کی پرہیزگاری اور نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی معاف فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، مگر آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ایسی اسلامی کہانیاں چاہیے تو آپ نیچے کومنٹ میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد